नमस्कार, मैं देवेंद्र। स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज आप जान पाएंगे कि मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर किस प्रकार से बना जा सकता है। मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होगी। यह सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सिविल सेवा परीक्षा के 3 चरण हैं जिनको आपको पास करना है और डिप्टी कलेक्टर बनना है। कौन डिप्टी कलेक्टर बन सकता है? डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, कॉलेज से स्नातक की उपाधि यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो आयु है वह 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु की बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए 35 इयर्स और SC, ST और OBC के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। आयु में कितनी छूट देना है, इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन आता है जिसमें आपके पोस्ट की जानकारी दी होती है कि डिप्टी कलेक्टर के कितने पद हैं, DSP के कितने पद हैं, नायब तहसीलदार के कितने पद हैं, ऐसे ही और भी पदों की जानकारी दी जाती है। उसी में एज के संबंध में कितनी छूट आपको प्रदान की जाएगी उसका भी वर्णन दिया होता है। अब बात करें कि जो सिविल सेवा परीक्षा है इसका पहला चरण यानी कि प्रीलिम्स, इसमें क्या होता है? देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक तो सामान्य अध्ययन का होता है, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड का होता है यानी कि सामान्य अभिरुचि का पेपर होता है। जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है यानी कि केवल आपको उसमें पासिंग मार्क्स लेकर के आना है 33%। जो GS पेपर होता है यानी कि सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, इसी पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, इसी पेपर के आधार पर कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। ठीक, कट ऑफ की बात करूं तो यह कैटेगरी वाइज जनरल, SC, ST, OBC और फीमेल और मेल इनका अलग अलग जाता है। ठीक, तो जो जनरल स्टडी का पेपर है इसमें सिलेबस दिया होता है जो कि हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस में शामिल है, कौन कौन से विषय प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। सामान्यतः इतिहास, राजनीति, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, पॉलिटी, राजनीति शास्त्र और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, आयोग, ऐसे बहुत सारे आपको 10 यूनिट में प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस बांटा हुआ है। वहाँ से आपको पेपर देखने को मिलेगा, GS का पेपर। ठीक, यही पेपर महत्वपूर्ण होता है। इसी में आपको पास होने पर मेंस देने का मौका मिलता है। मेंस की बात करें, जब आप प्रीलिम्स परीक्षा को पास करके मेंस में आते हैं तब तक आपको बहुत कुछ नॉलेज हो चुका होता है कि मेंस में 6 प्रश्न पत्र होते हैं। 6 प्रश्न पत्र में जो 4 प्रश्न पत्र होते हैं, GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 और GS पेपर 4 यानी कि 4 सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं। जो 5वां पेपर होता है वह हिंदी व्याकरण का पेपर होता है। साथ ही साथ जो 6वें नंबर का पेपर यानी कि 6 नंबर का पेपर है वह पेपर निबंध का पेपर होता है। आपको उसमें ऐसे राइटिंग करना होती है। ठीक, जो प्रीलिम्स परीक्षा के जो मार्किंग की बात करते हैं हम कि प्रीलिम्स परीक्षा में एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है। देखिए, GS पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं और GA यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में भी 100 क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है वह 2 नंबर का होता है। ठीक, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सामान्यतः हम जो कट ऑफ की बात करते हैं वह नंबर के अकॉर्डिंग आपके सामने लिस्ट आती है। ठीक, चलिए, मेंस का जो पेपर आपने दिए हैं, 6 पेपर आपने दिए, 6 पेपर में आप बहुत अच्छे से पेपर दे दिए, आप पास हो गए, क्वालिफाइड कर गए, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इंटरव्यू 175 नंबर का होता है। इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वह सामान्यतः आपके बायोडाटा से संबंधित, आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किया है उससे, आपकी हॉबी क्या है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपके नाम के क्या अर्थ हो सकते हैं, है ना, आप जिस स्थान पर रहते हैं, जैसे कि मान लो कि आप मध्य प्रदेश में दतिया जिले से हैं तो दतिया में क्या प्रसिद्ध है, वहाँ के दर्शनीय स्थल कौन से हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे सामान्य बातचीत के तहत पूछे जा सकते हैं।
प्री, मेंस और इंटरव्यू होने के बाद में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है। इस सिलेक्शन लिस्ट के आधार पर ही आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार जैसे और भी उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं।